Assalamu alaikum students. In this video we will do inshallah question number 5 and 6. For question number 5 we have the expression of this type. ठीक है, तो factorization of expression of the types हमारे पास ऐसी type होगी a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, यानी 4 terms इस type की। और सेकंड ये हो सकता है, इसमें तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन, और या ये हो सकता है कि ये अल्टरनेटिव साइंस हो, पॉजिटिव नेगेटिव। जो टर्म्स हैं वो सेम वही हैं। तो यू नो दैट कि ये हमारे पास फार्मूला बनता है। अगर हमारे पास वैल्यू इस टर्म की हो तो वी नो दैट दिस इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। ओके, और इफ़ वी हैव an expression of these terms इन टर्म्स पर कंसिस्ट करता हो तो फिर हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है ना, ये आपने एक्सरसाइज 4.2 से पहले ये फार्मूलाज किए हुए हैं। ये वही फार्मूलाज हैं कि इस तरह से अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 4 टर्म्स पर तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब, और ये फैक्टराइजेशन होगी कि क्यूब मीन के a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3 सेम फैक्टर्स की प्रोडक्ट, और यहाँ भी 3 सेम फैक्टर्स की प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, और ये हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। इसमें 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने का कहा जा रहा है, तो हम देखेंगे कि थ्रू आउट कुछ कॉमन है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ये एक्स क्यूब है, 48x आ गया, फिर एक्स स्क्वायर की टर्म आई है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x और माइनस 64। ठीक है जी। अब दूसरा, ये जो अभी हमने टाइप ई देखी है उसमें आपने देखा कि फर्स्ट टर्म भी क्यूब होती है और लास्ट टर्म भी क्यूब होती है। ठीक, तो 64 भी क्यूब है 4 का। ठीक है, तो हम इसको अब सारे को एक्सप्रेस कर देंगे उस फॉर्म में। तो दिस इज़ एक्स क्यूब, यानी ए यहाँ पर है एक्स का क्यूब, और जो बी है हमारे पास वो है 4 क्यूब। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 टाइम एक्स इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4। अब ये देखें 3 4 12x स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे 3, अब x सिंगल और 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये बन रहा है 4 स्क्वायर इज 16 3 ज़ा 48x। तो ये थर्ड टर्म भी इस तरह से एक्सप्रेस हो सकती है। और लास्ट टर्म जो फोर्थ है उसको हम लिख सकते हैं 4 क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब हमारे पास 64 हो जाता है। अब ये देखें जो हमारे पास टाइप थी ये उसके अकॉर्डिंगली बन गया a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, तो वी नो दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल होता है a माइनस b होल क्यूब के। सो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि बाय यूजिंग a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। ठीक है, अब आप कंपेयर करें, हेयर a इज़ x एंड b इज़ 4। सो ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है ये इक्वल आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू x माइनस 4 होल क्यूब। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। हम इसका रिज़ल्ट लिखेंगे। एक्चुअल में जो गिवन एक्सप्रेशन है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 4। क्यूब है ना, तो क्यूब मीन कि सेम जो हमारा फैक्टर है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज़ द आंसर। तो ये क्लियर हो गया। तो एक मैंने यहाँ नेगेटिव वाला अटेम्प्ट कर लिया जिसमें a माइनस बी क्यूब बन रहा है। अब देख लेते हैं a प्लस बी होल क्यूब का एक। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये सेकंड पार्ट है। जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है बेटा वो पार्ट 1 की तरह है, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव साइन ऑल्टरनेटिव साइन यूज़ हो रहे हैं, तो वो आप पार्ट 1 की तरह कर लेंगे। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव हैं सेकंड पार्ट में, तो इसको देख लेते हैं। आप ये देखें फर्स्ट थ्रू आउट कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, और ऑलरेडी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्यूब स्क्वायर एक्स और फिर x की पावर 0। ठीक है जी। अब 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है,
और 125 जो है वो 5 का क्यूब है। तो इसका मतलब है कि इसको हम डायरेक्टली ही एक्सप्रेस कर सकते हैं क्यूब के फॉर्मूले में। हम इसको लिखेंगे 2x होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर a हमारा है 2x, ठीक। अब फॉर्मूले में यहाँ आता है 3, ऐसे ही है ना, इंटू 2x का स्क्वायर, और 125 चूँकि 5 का क्यूब है तो यहाँ आएगा सेकेंड टर्म 5। अब देखें क्या ये 60 बन रहा है। 2 स्क्वायर मीन 4, 4 3 आर 12, 12 5 आर 60 एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखें 150 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 3 अब 2x सिंगल पावर के साथ और 5 स्क्वायर होगा। नाउ 5 स्क्वायर इज़ 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50, 53 इज़ 150, तो ये 150x बन रहा है। अब जो लास्ट टर्म है उसको हम लिख सकते हैं 5 क्यूब, ठीक है। तो अब जो गिवन एक्सप्रेशन था हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया किस में, सिंस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल क्यूब के। सो दिस गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, here a is 2x and b is 5, so it becomes 2x plus 5 होल क्यूब। तो ये डायरेक्टली क्यूब हमारे पास बन गया, तो हैंस फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। हमने इसको 2 टाइम एक्सप्रेस कर लेना। फैक्टराइजेशन इज़ 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है। फैक्टराइजेशन के ये प्रोडक्ट आ गई सेम फैक्टर्स की। अब बाकी 2 पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं और फिर उनकी मुझे पिक सेंड करनी है। ओके, our next type is f type is factorization of the expression of the type this, ठीक है, a क्यूब प्लस माइनस b क्यूब। कि अगर एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसकी फैक्टराइजेशन किसके इक्वल होगी। तो बेटा ये फार्मूलाज भी हमने किए हुए हैं यूनिट 4 में कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला आपने किया था 4th यूनिट में। फिर इसी तरह से अगर एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो दिस इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। माइनस है तो यहाँ लीनियर फैक्टर में माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ प्रोडक्ट ए बी पॉजिटिव आएगी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो जो लीनियर फैक्टर है वो भी पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगी। और अगर ये माइनस है तो लीनियर फैक्टर में माइनस का साइन होगा और प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव, और स्क्वायर वैल्यू तो दोनों में पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला ये हमने पहले से किया हुआ है। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो डायरेक्टली हमने इसके ये 2 फैक्टर्स लिखने हैं। अगर माइनस के साथ है तो हमने ये 2 फैक्टर्स लिखने हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन 27 प्लस 8x क्यूब। तो फिर इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। और 27 इज़ एक्चुअली द क्यूब ऑफ 3, 3 3 are 9, 9 3 are 27। और इसी तरह से 8x क्यूब क्या है, 2x होल क्यूब, ठीक। तो अभी हमने देखा कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला लिखेंगे। हेयर a इज़ 3 एंड b इज़ 2x, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। लीनियर फैक्टर बन जाएगा हमारा 3 प्लस 2x, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट यानी 3 इंटू 2x और प्लस बी स्क्वायर मीन 2x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। 3 स्क्वायर मीन 9 और 3 2s are 6x और 2x का स्क्वायर मीन 4x स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, ठीक हो गया। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, ये फैक्टराइजेशन होगी। रिज़ल्ट लिखते हैं। ये हमने लिख लिया इसका रिज़ल्ट। बाकी भी बेटा पार्ट इन्हीं फार्मूला से हो जाने हैं। ये मैंने पॉजिटिव वाला करवाया, एक नेगेटिव वाला भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी।
ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें माइनस का साइन है इसलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको। 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, इसमें से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता और 125 को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं 5x होल क्यूब और 216 मीन 6y होल क्यूब। ठीक है, अब आप फार्मूला लिखते हैं कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab and plus b square, ये फार्मूला है इसके लिए। इस फार्मूले के लिए वी हेयर a is 5x and b is 6y, तो हम इसको बस एक्सप्रेस कर देंगे, लीनियर फैक्टर आ जाएगा 5x माइनस 6y। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा वो आएगा 5x स्क्वायर, a स्क्वायर मीन 5x स्क्वायर प्लस दोनों की प्रोडक्ट यानी 5x इंटू 6y और प्लस 6y स्क्वायर, 5x माइनस 6y, 5x स्क्वायर मीन 25x स्क्वायर और 5 6 30xy आ जाएगा यहाँ पर, और 6y स्क्वायर मीन 36y स्क्वायर। तो बेटा क्लियर हो गया, 2 फैक्टर्स बन गए इस गिवन एक्सप्रेशन के, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। यही हम रिजल्ट लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने इसका रिजल्ट। तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।